जय श्री राधे। राधा रानी प्रेम की साक्षात मूर्ति, करुणा की देवी और आनंद की अनुपम स्तोत्र हैं। जहाँ राधा रानी की कृपा बरसती है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक सच्चे और अद्भुत चमत्कारी प्रसंग। कैसे एक साधारण से भक्त की पुकार ने राधा रानी को प्रकट होने पर विवश कर दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर मोड़ पर आपको भक्ति का एक नया रंग दिखने को मिलेगा। यह कथा वज्रभूमि के एक छोटे से गांव नंदगांव के पास की है। बहुत साल पहले एक निर्धन ब्राह्मण बालक वज्रदास वहां रहता था। व्रजदास अनाथ था। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। गांव वालों ने उसे पाला, लेकिन उसकी परवरिश केवल शरीर तक सीमित थी। उसके हृदय की प्यास कुछ और थी। छोटे व्रजदास के मन में शुरू से ही एक अलग ही जिज्ञासा थी। जब बच्चे खेलते तो वह एकांत में बैठकर बस राधे राधे का नाम जपता। गांव के बुजुर्ग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर कुछ दिव्यता है। परंतु समय के साथ लोग उसे भूल गए। व्रजदास बड़ा हुआ, लेकिन गरीबी उसकी सच्चाई बन गई। दिन भर मजदूरी करता और रात को झोपड़ी में बैठकर राधा रानी का भजन करता। एक समय ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश ना हुई, फसलें सूख गई, पशु मरने लगे, लोग एक दूसरे से चोरी करने लगे। भूख ने इंसानियत को निगलना शुरू कर दिया। व्रजदास के पास कुछ भी नहीं बचा, ना भोजन, ना धन, ना वस्त्र। वह कमज़ोर हो गया, लेकिन उसकी श्रद्धा एक पल के लिए भी नहीं डगमगाई। हर रात वह कमज़ोर कंठ से गाता, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, और रोते हुए राधा रानी से विनती करता, माँ अब तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब मुझे अपने दर्शन दो। गांव के लोग मजाक उड़ाते, देखो भिखारी व्रजदास को राधे राधे करता है, अन्न का एक दाना तक नहीं है। पर व्रजदास मुस्कुराता और कहता, मेरी राधे माँ देख रही है, वह जानती है कब और कैसे देना है। एक रात जब अंधेरा घना था, चंद्रमा बादलों में छिपा था, व्रजदास भजन करते करते बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने स्वप्न में देखा, एक अद्भुत प्रकाश झोंपड़ी में फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य सुंदरी प्रकट हुई। सिर पर फूलों का मुकुट, गले में मोती की माला, हाथ में कमल और मुख पर अनुपम मुस्कान। राधा रानी उसके सामने खड़ी थी। व्रजदास की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह गिड़गिड़ाकर बोला, माँ तुमने इतनी देर क्यों की? मैं तो तड़पता रहा। राधा रानी मुस्कुराई और कहा, वत्स, मैं तेरी हर पुकार सुनती रही, लेकिन सच्चे प्रेम की परीक्षा भी आवश्यक थी। अब तेरा समय बदलने वाली हूँ। राधा रानी ने अपने कर्म कमलों से व्रजदास के मस्तक पर आशीर्वाद दिया। उस क्षण झोपड़ी में चमत्कार हो गया। भोजन के थाल, कीमती वस्त्र, रत्नों से भरे संदूक, सोने की मुद्राएं सब प्रकट हो गए। और सबसे बड़ा चमत्कार, व्रजदास के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले व्रजदास की झोपड़ी के पास आए तो दंग रह गए। जहां कल तक टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब वह सुंदर फूलों से सजी एक छोटी सी दिव्य कुटिया बन गई थी। भोजन, वस्त्र, सोना देखकर सभी हैरान रह गए। कई लोगों ने सोचा, यह तो कोई जादू है। लेकिन जब वज्रदास ने सबको राधा रानी का चमत्कार सुनाया तो गांव भर में राधे राधे के जय जयकार गूंज उठे। लोग वज्रदास से आशीर्वाद लेने आने लगे। जो उसे एक समय पागल कहते थे, वही उसके चरणों में बैठकर राधे राधे का नाम जपने लगे। यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति में त्वरित फल नहीं होता। राधा रानी परीक्षा लेती है, प्रेम की गहराई नापती है, लेकिन जब कृपा बरसती है तो साधारण से साधारण भक्त की राजा बन जाता है। राधा रानी के प्रेम में डूबे रहो, भले संसार हंसे,
भले समय कठिन हो, अगर प्रेम सच्चा है तो राधे माँ अवश्य प्रकट होंगी। अगर आपको यह चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए जय जय श्री राधे। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे दिव्य प्रसंगों के लिए हमारे चैनल मनमोहन क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।